ड्रामा सीरियल फ्रॉड में माया के बाप का हौसला जिसने उसके अंदर का इंसान जगा दिया शजी के ऊपर थाने जाकर कंप्लेन दर्ज करवा ही दे। उधर उशान के सामने भी उसकी सुतेली माँ की हकीकत आ ही जाती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है कि माया बिल्कुल बेकसूर है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शजी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो तूबा को मना सके। तूबा के पास आकर उससे माफी मांगने की कोशिश करता और उसे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो कुछ भी किया नादानी में उसकी आज मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है, बेहतर होगा कि आप मुझे माफ कर दें। लेकिन यहाँ पर तूबा चिल्ला पड़ती है, उससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शजी उसके पास आया हुआ है। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता, ना होगा और ना ही कुछ है, बेहतर होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ। यहाँ पर यही बातें कहने के बाद उसके पास से गुजर जाती है। शजी तूबा से ही नहीं बल्कि उशान के पास भी चला जाता है, उनके सामने जाकर हाथ जोड़ देता है, कहता है कि मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पास बैठी सुतेली माँ उन दोनों का ड्रामा देख रही होती है, लेकिन वो तो शजी के साथ मिली हुई है, अपने सुतेले बेटे के साथ फ्रॉड करने की भरपूर कोशिश कर रही है। शजी के साथ मिलकर सुतेली माँ भी बैठी उन दोनों को देख रही होती है। दूसरी जानिब माया के बाबा ने उसे अच्छा खासा समझा ही दिया, उसे हौसला भी दिया। इस बार वो शजी के खिलाफ भी चलने वाली है। परेशान बैठी सोचों में गुम है, अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनके पास बैठी हुई है और सोचों में गुम है कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। उशान ने भी उसे दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाबा ने उसे अच्छा खासा समझाया, जिसके बाद माया ने फैसला कर लिया कि इस बार वो शजी को नहीं छोड़ेगी। तैयार हो जाती है क्योंकि उसने फैसला कर लिया कि वो पुलिस स्टेशन में जाएगी, वहां पर जाकर शजी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएगी। अपने बाबा को कहती है कि मैं जब जब टूटी हूँ ना, आपने मुझे हौसला दिया है, मैं जिंदगी की हर जंग के लिए तैयार हूँ। शजी ने जितनी जिंदगी बर्बाद करनी थी वो कर ली हुई है, अब और नहीं, इस बार मैं इसका बुरा अंजाम करने वाली हूँ। यही बात कहने के बाद वो अपने बाबा के पास से गुजर जाती है। उसके बाबा को भी हौसला होता है कि उसकी बेटी बुराई के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें वो उसका भरपूर साथ दे रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, वहां पर जाकर इस सच्चों के सामने अपनी कंप्लेन दर्ज करवाती है, एप्लीकेशन लिखती है और बताती है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ और लोगों के साथ भी उसने धोखा किया। शजी के बारे में सारी की सारी बातें बता देती है। इस बार एसएचओ भी अच्छा खासा एक्शन लेगा, जिसके बाद शजी का बुरा अंजाम होगा। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद एप्लीकेशन पकड़कर घर वापस आ जाती है। उधर शजी इस्तकबाल करता है सुतेली माँ का, वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर उशान की सुतेली माँ कहती है कि जिंदगी में किस्मत 2 बार मेरे ऊपर मेहरबान हुई है, जब शान सब कुछ मेरे हवाले छोड़कर चला गया और तुम मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि उशान ने अपनी सारी की सारी फाइल अपनी सुतेली माँ के हवाले कर दी है। वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सब कुछ था, उशान की सारी जायदाद और ऑफिस का सारे के सारे मामला सुतेली माँ के हवाले जब हो गए, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत जल्द वो उशान को भी घर से निकालने वाली है। उधर ऑफिस में बैठकर जैसे ही सीसीटीवी की फुटेज देखता है उशान, तो उसके सामने सुतेली माँ की हकीकत आ ही जाती है। में आकर सोचों में गुम होता है और माया को भी याद कर रहा है और आज जिमल की मां जमरा को भी। यहाँ पर जमरा की कॉल जैसे ही उशान को आती है जिमल का हालचाल जानने के लिए, तो उससे पूछती है कि तुमने तो दूसरी शादी कर ली, बताओ ना उसका क्या हाल है। वो बताता है कि उसको तो मैंने दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, उसने भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। यहाँ पर जमरा कहती है कि हर वो औरत क्यों गलत होती है जो तुम्हारी जिंदगी में आती है, वो वाकई ही गलत होती है या उसे गलत पोर्ट्रे किया जाता है तुम्हारे साथ। ये बात सुनने के बाद कॉल जैसे ही एंड होती है, तो उशान भी सोचों में गुम हो जाता है कि वाकई ही उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसकी सुतेली माँ तो नहीं करवा रही। लेकिन शान माया को दोबारा से घर वापस लेकर आने वाला है, लेकिन वहाँ पर जब उस सुतेली माँ शान के ऊपर टूट पड़ेगी, कहेगी कि जिंदगी तो मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह से भी गुजारी, और असल रिश्ते जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ खून के होते हैं और यही हकीकत है, और मेरा और तुम्हारा कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। यहाँ पर शान की आखिरकार आंखें खुल ही जाएंगी, जिस तरह से वो अपनी सुतेली माँ और तुबा के ऊपर यकीन करता था। उनके धोखे में
आ ही गया, लेकिन बुराई का अंजाम बुरा ही होगा। आने वाले वक्त में शजी का भी बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। शान, माया और जिमल एक दूसरे के साथ हमेशा खुश ही रहेंगे और उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश कौन देखना चाहता है। और माया के बाप को भी शजी को सजाए मौत होते हुए कौन कौन देखना चाहता है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।